जोंगकुक कहता है, अंकल, क्या आपने ये नहीं कहा था कि मैं एक अच्छा एडल्ट बनूंगा? तो प्लीज़ मुझ पर एक और बार ट्रस्ट करो। मिस्टर वंग मन ही मन सोचता है, ये अच्छा लड़का, मैं इसके साथ क्या करूं? काश ये थोड़ा रो लेता। जोंगकुक चेयर से उठकर मिस्टर वांग के पास आकर कहता है, इट्स ओके अंकल, मैं सच में ठीक हूँ। जोंगकुक अपने छोटे हाथों से अंकल को हक कर लिया। अंकल, मुझे मिसेस पार्क को पनिश नहीं करना है। अब सब ठीक है। जब पैसा वापस मिल गया है तो फिर ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। जोंगकुक अपने बातों से अंकल को सॉफ्टली कंफर्ट किया। फिर मिस्टर वांग की बैक पर बैठ गया। मिस्टर वांग कहता है, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? वांग के आंखों से फिर से आंसू गिरने वाले थे। उसने तुरंत आंसू पोंछ लिए। मिस्टर वांग कहता है, लेकिन जो मिसेस पार्क ने किया था वो माफ़ी के काबिल नहीं है। मिस्टर वांग को अभी भी अनईजी फील हो रहा था जब उसने मिसेस पार्क को अपने पति और बेटे की नज़रों से गिरते हुए देखा और बोगम को पेल होते हुए देखा। उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। मिस्टर वांग मन ही मन सोचता है, लिंडा पार्क बोगम की मॉम थी। चाहे उसने जोंगकुक के साथ कुछ भी किया हो। तभी जोंगकुक कहता है, चाहे मिसेस पार्क जैसा भी हो, वो एक सेकंड मादर की तरह है मेरे लिए। मिस्टर वांग कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है कुकी। ओल्ड मिसेस किम कोल्ड टोन में कहती है, कैसी अजीब कहानी है। जब मिसेस पार्क का टॉपिक डिनर टेबल पर आया, ओल्ड मिसेस किम हैरान हो गई। मैं यकीन नहीं कर सकती इस बात पर, इतने बड़े डॉक्टर की बीबी चोर के केस में अरेस्ट हो गई है। क्या ये न्यूज़ पक्की है? किसी ने उसे फंसाने की कोशिश तो नहीं की है ना? मैं सोचती हूँ ये सब क्या बकवास है। उसने वाइन का सिप लिया और लिप्स पोंछे। अब लगता है मुझे अपना रिश्ता मिसेस पार्क से ख़त्म करना ही पड़ेगा। ड्यूक के मादर भी अपने सास की तरह रिएक्ट की। ड्यूक के मादर कहती हैं, लिंडा पार्क पुलिस स्टेशन में लॉक थी लास्ट नाइट और आज दोपहर ही रिलीज़ हुई है। जब मिस्टर वांग और जोंगकुक ने केस आगे नहीं बढ़ाने का डिसीजन लिया है। शेम की बात है कि डॉक्टर पार्क का इतना बड़ा डिसग्रेस और अपमान हुआ है, लेकिन क्या हमें इस बात के लिए अपना डॉक्टर बदल देना चाहिए? ओल्ड मिसेस किम कहती हैं, नहीं, ये सब बस एक स्कैंडल है, कुछ वक्त बाद शांत हो जाएगा। डचेस ओल्ड मिसेस किम ने अपना ट्रस्ट डॉक्टर पार्क में दिखाया। मैं बस ये चाहती हूँ कि बोगम हार्ट ना हो इस सब से। अब जब सब कुछ मेस हो गया है, मुझे पछतावा है कि मैंने उस बच्ची को आरबिश और मिस्टर वांग के कॉटेज में रुकने ही क्यों दिया। उसका दिल खुद ब खुद बोल उठा खाना ख़त्म होते ही। फिर ड्यूक के मदर कहती हैं, जोंगकुक ने पूरी सिचुएशन क्रिएट किया है। मिसेस किम आयु की तरफ देखा जैसे वह आयु से भी सेम चीज़ सुनना चाहती हो। आयु खुशी से अपना सिर हिलाकर कहती है, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मिसेस किम, जो हमेशा से ही जोंगकुक से चिढ़ती है और उसे खास पसंद नहीं करती। मिसेस किम कहती है, चाहे अनजाने में ही सही, जोंगकुक ने पार्क के घर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। जब उसने एक जोर से कहा, आयु ने टेबल के उस पार देखा। आयु ड्यूक के तरफ देखती है। वैसे तो तयंग नेचर से सॉफ्ट स्पोकन था, लेकिन आज डिनर के टाइम तयंग कुछ ज़्यादा ही चुप था। फिर भी उसमें कोई अजीब बात नहीं थी। तयंग हमेशा की तरह जेंटल लग रहा था। जैसे डिनर ख़त्म हुआ, तयंग अपने चेयर से उठकर खड़ा हो जाता है और अपने ग्रैंड माँ और मादर को गुड नाइट बोलकर वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है। तभी आयु पीछे से कहती है, माय लॉर्ड, क्या हम गार्डन में थोड़ी देर साथ में वॉक कर सकते हैं? आई मीन, क्या मैं आपके साथ बाहर वॉक पे चल सकती हूँ? तयंग कहता है, आई एम सॉरी माई लेडी, बट मेरे पास करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम है और अभी मैं वॉक पे नहीं जा रहा हूँ। मैं सीधा अपने ऑफिस रूम में जाऊँगा। ये कहकर तयंग वहाँ से जाने लगता है। मिसेस किम कहती है, वैसे ही आरविश के स्कैंडल को लोग जल्द भूल जाएंगे। आयु उदास होकर बैठती है। आयु मन ही मन सोचती है, ड्यूक हमेशा डिनर के बाद वॉक पे जाता है, लेकिन आज उन्होंने सीधा मना कर दिया। कहीं मेरे वजह से तो नहीं है?
तयंग सीधा अपने बेडरूम में आ गया, स्टडी रूम में नहीं। तयंग खुद हसन को बोला था कि उस स्पाई को पुलिस स्टेशन भेज दो। लिंडा पार्क का पीछा कर रहा था जो उस स्पाई को। तयंग चाहता था कि वो थेफ्ट के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे। जब पोस्टमैन डॉक्यूमेंट्स लेकर स्टेशन जाए, ठीक तब पोस्टमैन अरविश के एम्प्लॉयज़ के काफ़ी क्लोज था, इसलिए अफवाह फैलने की पूरी उम्मीद थी। सब कुछ तयंग के प्लान के मुताबिक स्मूथली हुआ और अरविश का शेफ एक मशहूर गॉसिप स्प्रेड करने वाली थी। इन सब चीज़ों से तयंग पूरा मज़ा ले लिया, लेकिन अब उसके दिल और दिमाग बेसुकून है। उसे फिर भी चैन नहीं मिला। ड्यूक अपने मादर की कड़वी बातों को याद नहीं करना चाहता था जो उन्होंने जोंगकुक के बारे में डिनर टेबल में बैठकर कह रही थी। कैसे भी करके मुझे जोंगकुक को दोबारा एनेक्स में बुलाना होगा। फिर तयंग चलकर विंडो के पास आ जाता है। क्या लिंडा पार्क रोई थी? अचानक तयंग के दिमाग में थॉट घूम गया। जब उसने विंडो के पास लैंप ऑन किया, शायद जोंगकुक की तरह उसने भी आंसू बहाए होंगे। जोंगकुक और बोगम का शादी, ये टॉपिक अरबिश स्टेट में एक ड्रामा क्रिएट कर दिया था। अब उन दोनों का रास्ता एक नहीं हो सकता। तयंग के लिप्स पर मुस्कान और गहरी हो गई। चाहे प्यार नाम की कोई चीज़ हो भी या फिर नहीं, उनकी शादी अब कैंसिल ही मानी जाएगी। सीधे शब्दों में कहूँ तो जियोन जोंगकुक ने अपनी किस्मत खो दिया। कल सुबह मैं उसे मिलने जाऊंगा। तयंग विंडो से हटकर ड्रिंक्स कैबिनेट के तरफ चलने लगता है। वह रखी सभी बॉटल्स अब तक खुली नहीं थी। ड्यूक को ज़्यादा अल्कोहल पसंद नहीं था। तयंग एक वाइन की बोतल उठा लेता है और एम्बर कलर के ड्रिंक क्रिस्टल ग्लास में डाला। जियोन जोंगकुक के पंख काट दिए गए हैं। तयंग ने शांत दिमाग से सोचा और उसने ग्लास हाथ में ले लिया। कुकी, अब तुम अरविश नाम के केज में ही रहोगे मेरे पास। ये सोचकर ड्यूक को सुकून मिला। तयंग के पहले वाले झटके वाली फीलिंग से ज़्यादा सुकून मिला उसे ये सोचकर जोंगकुक अब उसे छोड़कर अरविश छोड़कर नहीं जा रहा है। उसके बाद तयंग काफ़ी देर तक अपनी सोई हुई कैनरी को देखता रहा जो केज में चैन से सो रही थी। फिर तयंग की नज़र गार्डन की तरफ गई, फिर वापस अपने हाथ में लिए गोल्डन ड्रिंक पर। उसका मूड अब उतना बुरा नहीं था जितना उस लेट स्प्रिंग नाइट था जब उसने जोंगकुक के शादी के बारे में सुना था, वो भी डॉक्टर के बेटे के साथ। दर्द हुआ था मुझे तुम्हारी शादी की खबर सुनकर। अब तुम भी थोड़ा दर्द बर्दाश्त करना डिज़र्व करते हो कुकी। जिस रात को मिसेस पार्क को पुलिस पकड़ कर लेकर गया था अपने साथ, उस रात डॉक्टर के बेटे बोगम के लिए बहुत भयानक थी। अपनी ज़िंदगी में पहली बार उसके अंदर किसी को मार देने की इच्छा महसूस हुई थी। एक याद जो उसके दिल में गहरा दर्द बनकर चुपी थी। तयंग चुपचाप अपनी अनटच्ड ड्रिंक टेबल के ऊपर रख दिया। उसे अपने दिल का दर्द भुलाने के लिए शराब की ज़रूरत नहीं थी। उसे पता था उसे क्या चाहिए था, जियोन जोंगकुक को पाना, वो भी पूरी तरह से। वो ट्यूशन चोरी का केस जिसने अरबिश मैनर को हिला दिया था, गर्मी के चरम पर ख़त्म हुआ। मिस्टर वांग को उसके पैसा वापस मिल गए और मिसेस पार्क को सजा से छूट मिल गई थी मिस्टर वांग की दया की वजह से। लेकिन पब्लिक का फैसला अब भी उसके खिलाफ था और उसकी रेपुटेशन पर दाग रह गया। बाद में डॉक्टर पार्क धीरे से बोगम के कमरे का दरवाज़ा खोलता है। बोगम ने नॉक का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने डेस्क पर बैठकर विंडो के बाहर देख रहा था। जब उसके पापा ने उसका नाम लिया और उसके कंधे को हल्की सी टपकी दी, तब भी बोगम ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसका चेहरा थका हुआ और उदास था। डॉक्टर पार्क ने उसे तसल्ली दी, तुम्हारी मॉम अब थोड़ी बेहतर है। बोगम बिना किसी इमोशंस के कहता है, हाँ। पुलिस स्टेशन वाले इंसिडेंट्स के बाद मिसेस पार्क शॉक में थी और बिस्तर से नहीं उठी। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया था। उसे काफ़ी दिनों तक तेज़ बुखार था, लेकिन शुक्र है कि उसकी हालत क्रिटिकल नहीं बनी। फिर डॉक्टर पार्क ने बोगम को बताया कि उसने उसके लिए एक घर ढूंढ लिया है, एक फर्निश्ड जगह जहाँ वो अकेला रह सके।
ये सुनकर बोगम हैरान रह गया। बोगम कहता है, मैं कॉलेज अकेला जा रहा हूँ। उसने कड़वे शब्दों में पूछा, वो भी कुकी के बिना? डैड, जॉन्गकुक को इतना दर्द देके क्या मैं बस ऐसे ही आगे बढ़ जाऊँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं? बोगम, माई सन, मैं समझ सकता हूँ तुम क्या फील कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा ज़िद्दी होना इस मामले में सिर्फ जॉन्गकुक को और ज़्यादा दर्द देगा। चलो ये मान लो बोगम, तुम्हारा जॉन्गकुक के साथ रिश्ता ख़त्म हो चुका है। यही बेस्ट ऑप्शन है तुम दोनों के लिए, तुम्हारे लिए भी और जॉन्गकुक के लिए भी, सबके लिए। तुम दोनों को अपनी अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। डॉक्टर पार्क का टोन स्ट्रांग था, थोड़ा ठंडी भी। उसने बोगम की दर्द भरी आंखों को इग्नोर कर दिया। वो सिचुएशन बोगम के लिए बहुत ज़्यादा हेवी थी, लेकिन इसी वजह से डॉक्टर पार्क ने अपने बेटे से कामली बात करना चूज़ किया। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था बोगम को प्रोटेक्ट करना। वो मानता था कि टाइम के साथ बोगम का जख्म ठीक हो जाएंगे। जब वो चार्ल्स बर्ड से दूर जाएगा, जॉन्गकुक से डिस्टेंस बनाएगा और यूनिवर्सिटी का नया एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस करेगा। यही एक होप थी डॉक्टर पार्क के पास इस वक्त के लिए। तुम्हारी मॉम ने गलती की थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। हमने भी इग्नोर किया कि तुम्हारी मॉम कभी जॉन्गकुक को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। मैं और तुम, हम दोनों ने उसे उस कोने में धकेल दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि जॉन्गकुक एक ऑर्फन है और उसका कोई ग्लैमरस बैकग्राउंड नहीं है। वो तुम्हारी मॉम की हाई क्लास सोच को सेटिस्फाई नहीं कर सकती थी, इसलिए मॉम ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। ये कहना चाह रहे हो आप? हाँ बोगम, बस करो आप, चाहे वो गलत हो, लेकिन तुम्हारा मॉम के बारे में बुरा बोलना एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, क्या वो वैसे ही मॉम है जैसे मैं इतने साल से जानता हूँ और प्यार करता था? मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है डैड कि मुझे कॉलेज क्यों जाना चाहिए। क्या क्या तुम अपनी ज़िंदगी सिर्फ एक फेल्ड पास्ट लव जॉन्गकुक के लिए खुद छोड़ दोगे? बोगम, तुम्हें लगता है वो सिर्फ इतनी ही इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए? अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हें थोड़ा और स्ट्रांग बनना होगा। जितना ज़्यादा तुम स्टूपिडिटी एक्ट करोगे, उतना ही ज़्यादा दर्द होगा तुम्हें जॉन्गकुक के लिए। लेकिन मैं उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकता डैड। मैं अकेला फील करता हूँ, बहुत ज़्यादा अकेला। तुम दोनों के बीच अब कोई भी होप नहीं है बच्चा, समझने की कोशिश करो। नहीं, बोगम चीखते हुए कहता है, ज़रूर कोई ओए होगा डैड, कोई ना कोई तो होगा। प्लीज़ अब बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए, मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगा जो आप बोलोगे। प्लीज़ डैड, मैं जॉन्गकुक को नहीं खोना चाहता, मैं जॉन्गकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।